क्या आपने कभी आईने में देखकर पूछा है, मैं कौन हूँ? क्या मैं यह शरीर हूँ या कुछ और? भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग भी कहा जाता है, इसी गूढ़ रहस्य को बताता है। यह ज्ञान ऐसा है जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। आइए जानते हैं इस अध्याय की सबसे गूढ़ बातों को आसान भाषा में। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा साधना, जहां आज मैं सुना रहा हूं भगवत गीता का 13वां अध्याय, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग भी कहा जाता है। इस अध्याय को गंभीरता से सुनने की जरूरत है, क्योंकि इसी अध्याय में हम जानते हैं अपना रहस्य। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र यानी खेत है, और जो इसे भली भांति जानता है वह क्षेत्रज्ञ यानी तुम इसे किसान समझो, क्योंकि खेत को किसान से बेहतर कौन समझ सकता है। शरीर के रूप में जन्म होता है, शरीर को रोग होता है और शरीर का अवसान होता है, लेकिन जो इन अनुभवों को जानता है वह आत्मा है, शुद्ध, अजर, अमर। शरीर एक खेत है और जो इसको समझता है वह है आत्मा रूपी किसान। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, असली ज्ञान वो है जो व्यक्ति के मन की गंदगी अर्थात अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, भय, बदले की भावना आदि को मिटा दे और आत्मा एवं शरीर के रहस्य को प्रकट कर दे। श्री कृष्ण ने ज्ञान के 20 ऐसे लक्षण बताए हैं जो आज भी आत्म साक्षात्कार के सबसे पवित्र संकेत हैं। जैसे विनम्रता। विनम्रता का मतलब कि जब आप मैं कहते हैं उसकी जगह हम का प्रयोग करना विनम्रता कहलाता है। अहिंसा। श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में अहिंसा को परिभाषित करते हैं। वे बताते हैं, हिंसा केवल हथियारों से ही नहीं होता, बल्कि शब्दों से भी होता है। शब्दों के मार का जख्म हथियारों के मार के जख्म से गहरा होता है। अतः जो शब्दों से भी हिंसा करना छोड़ देता है वही ज्ञानी है। क्षमा। श्री कृष्ण बताते हैं, क्षमा करने से दूसरों को कम, स्वयं को भीतर से शांति मिलती है। जो क्षमा करना जानता है वह सबसे ज्ञानी है। ममता का अभाव। जो व्यक्ति तेरा और मेरा कहता है वह अज्ञानी है। जो सब कुछ ईश्वर का है यह भाव रखता है वही ज्ञानी है। अनित्य वस्तुओं से विरक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें बदलती रहती हैं उनसे लगाव कैसा। आज यह राजपाट उसका है, कल किसी और का हो जाएगा। आज ये जायदाद तुम्हारी है, कल किसी और की हो जाएगी। इनसे जो लगाव नहीं रखता है वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति सद्गुरु और परमात्मा में
अटूट श्रद्धा रखता है वह ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन गुणों को विकसित करता रहता है वही असली ज्ञानी है, बाकी सब शोर है, भ्रम है। यही ज्ञान है जो मोक्ष की ओर जाने का पहला कदम है। आगे का अंधकार दूर करते हुए भगवान बताते हैं परमात्मा हर जीव के हृदय में स्थित है। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है वैसे ही परमात्मा इस शरीर रूपी क्षेत्र को प्रकाश देता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है उसे संसार के द्वंद्व नहीं बांधते हैं। हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा तो केवल दृष्टा यानी निगरानी करने वाला होता है, वह करता नहीं है। अतः यह कहना कि हमने ये किया वो किया यह गलत है। ऐसी बातें अज्ञानी करते हैं। सच्चाई यह है कि तुम्हारे निगरानी में यह काम हुआ, करता तो परमात्मा है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है वह शांत रहता है क्योंकि उसे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त है। शरीर को जानिए, उससे चिपकिए नहीं, मन को साधना में लगाइए और आत्मा को पहचानिए, और जब यह ज्ञान भीतर जागेगा तब शुरू होगा असली जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ और प्रकृति पुरुष को जान लेता है वह जन्म से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय का ज्ञान केवल सुनने और पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अब आपसे एक प्रश्न, आप कौन हैं? यह शरीर या वह चेतना जो इस वीडियो को देख रही है? जवाब भीतर है, उसे खोजिए। गीता का ज्ञान आपके साथ में है। इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण ने एक ही बात दोहराई है, जो तुम समझते हो कि तुम हो वो तुम नहीं हो। न तो तुम्हारा यह शरीर, न यह नाम, न तेरा इतिहास। तुम दृष्टा हो जो इस नाटक को देख रहा है लेकिन उससे बंधा नहीं है। अब मैं आपसे नहीं आपकी आत्मा से पूछता हूं, क्या आपने खुद को जाना, खुद को पहचाना, या अब तक केवल शरीर से मोह किए बैठे हैं? जिस दिन यह ज्ञान भीतर जागेगा उसी दिन जन्म मरण का चक्र टूट जाएगा और तुम उस सत्य को जान लोगे जिसके आगे संसार फीका है और आत्मा अमर। गीता को जरूर पढ़िए, लेकिन उससे पूर्व खुद को पढ़िए। नागा साधना का यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? यदि यह छोटा सा प्रयास आपके अंदर के अंधकार को भगाने में सफल रहा तो कृपया आप भी अपना फर्ज निभाते जाइए। शीघ्र ही मिलता हूं अध्याय 14 के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।